बुद्धि जरूरी है। रोज 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 समझना है, रोज रोज देखना भी है। कॉपी किताब बंद हो गया और से कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा टाइम में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया था, है ना। 16 से बताना है तो 16 से बताएंगे। फिलहाल होकर पहले थोड़ा नोट देख लीजिएगा, उसका 16, 17, 18 जो भी होगा सब क्वेश्चन को बताया जाएगा। बाहर के नहीं तो बिल्कुल साइकिल लोग उधर लगाएगा, इस तरफ नहीं। जब भी साइकिल लगाएगा दीवार के उस तरफ, मतलब गेट के उस तरफ। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहता है नोट, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिकाएं बताए थे किसको कहते हैं? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं किसको कहते हैं पहले समझिए। कोई त्रिभुज है, अब त्रिभुज में 3 आधार होंगे, नहीं 3 शीर्ष होंगे, 3 गो भुजा, आधार को ही भुजा कहते हैं। अगर इसको आधार मानेंगे तो शीर्ष ये वाला हो जाएगा, अगर हम इसको आधार माने तो शीर्ष ऊपर हो जाएगा, अगर हम इसको शीर्ष मान लिए शीर्ष यहाँ हो जाएगी। तब इसमें बताए थे कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु आधार के मध्य, आधार ये बोले इसको, आधार के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। लिखवाए थे परिभाषा, नहीं लिखवाए थे? अगर मान लिया मध्य बिंदु इसका यहाँ है, शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। अगर यहाँ मध्य बिंदु है, शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। हाँ, तो किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं समझ में आ गया। एक बिंदुगामी होते हैं, मतलब किसी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, माध्यिका जो होगा एक बिंदुगामी होगा, मतलब एक ही बिंदु से गुजरेगा। माध्यिका एक बिंदुगामी, मतलब एक बिंदु से जाएगी। हाँ, गामी मतलब गुजरना, एक बिंदु से गुजरेगी। समझ में आया? किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं हो, चाहे आप ऐसे माध्यिका त्रिभुज बना लीजिए। देखिए त्रिभुज है, इसकी माध्यिका यहाँ से मध्य बिंदु पे मिलाएगी, इसकी माध्यिका यहाँ से मध्य बिंदु पे, शीर्ष से मध्य बिंदु पे, इसकी माध्यिका यहाँ से यहाँ, मान लो एक ही बिंदु से गुजरेगी। माध्यिका गड़बड़ा दीजिए, माध्यिका यहाँ होगा, माध्यिका मध्य बिंदु से मिलाएगी, क्योंकि बराबर आभाग बट माध्यिका मध्य बिंदु से मिलाती है। मध्य बिंदु मतलब बराबर आभाग में बटेगा। तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका एक बिंदुगामी का मतलब एक ही बिंदु से गुजरेगी। दिक्कत किसी को? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिका आधार के मध्य बिंदु शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज में माध्यिकाएं 3 होते हैं। अधिकतम माध्यिका कितना होगा? न्यूनतम तो एक माध्यिका हो सकता है, 2 माध्यिका हो सकता है, 3। किसी त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 भुजा या 3 आधार भी उसको हम कह सकते हैं, और 3 गो माध्यिका भी होती है। दिक्कत नहीं। तो एक बिंदुगामी होते हैं। यहाँ तक समझ गए नोट? और यह माध्यिकाएं 2:1 में बांटती है। हम आपको बताए थे कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में बांटती है। रट लीजिए, रटवाए थे, याद करो पिछला क्लास। तो ये 2:1 में बांटने का मतलब क्या हुआ, इसको हम साबित करेंगे। अभी 37वां, 38वां, 39वां प्रमेय में से है, वहीं पे 30 के बाद, 35 के बाद। तो देखो
अनुपात में 2:1 का मतलब माध्यिकाएं 2:1 में बांटे। तो माध्यिका एडी है, बड़का 2 छोटका 1 2:1 है ना। यानी OA 2 ये वाला यानी ऐसे AO बटा OD बराबर में ऐसे 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 लिखिए अनुपात यानी AO अनुपात OD 2:1 में बांटेगा। अगर इस माध्यिका की बात करें इसको तो 9 यानी OC OF है ना, चाहे CO OF ऐसे ही बोल सकते हैं। ऐसे लो CO अनुपात OF बराबर 2:1। किसी भी रख लीजिए, अभी समझा रहे हैं, साबित भी करेंगे इसको। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 में बांटती है। कहाँ से? जहाँ से वो एक बिंदुगामी है वहां से, यानी यहाँ से बिंदु O से बिंदु O दिए हैं। अगर मान ले माध्यिका BE है तो BO बटा OE 2:1 BO बटा OE 2:1 कितना नो यानी BO अनुपात OA 2:1 OE हाँ OE BO अनुपात OE बराबर 2:1। कोई दिक्कत? समान सॉरी किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में बांटती है। बेटे लो बेटा के यहाँ तक किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं कितना में 2:1 में बांटती है। 2:1 में बांटती है। चलिए अब जरा समझाते हैं, फिर समझो। इसका मतलब क्या होगा ये समझिएगा, समझाते हैं। समझे? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। पहले क्या बोले? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती है। एक बिंदुगामी का मतलब समझ गए? एक ही बिंदु से गुजरते हैं, है ना नूनू? चलिए और यह माध्यिकाएं 2:1 में बांटती है। इसको थोड़ा सा मैथ देख लो, इस पे कैसे कैसे बनेगा। यानी 2:1 में बांटने का मतलब लिख देते हैं यहाँ से AO अनुपात OD AO अनुपात OD बराबर हाँ बराबर बोलो 2:1 AO बड़का भाग 2 छोटका भाग 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉमा आगे बोलिएगा जी। इसके बाद इसको लिख देते हैं BO OE जैसे देखिए AO OD BO OE है ना। सीधा सीधी चलो जाए समझ में आएगा। उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि कहीं सर हाँ ऐसे लिखे हाँ ऐसे बात कैसे लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको सीरियस से समझिए। AO देखिए सिर से चले AO OD तो यहाँ बोलो हाँ सिर से चलो BO हाँ BO अनुपात OE बराबर में 2:1। अच्छा एक और बच गया, बोलो फिर से चलेंगे CO अनुपात OF हाँ एकदम ऐसे CO बराबर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 में बांटती है। एकदम रट लो। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं कितना नूनू 2:1 देखो मैथ कैसे बनेगा है देखिए, समझा रहे डिटेल्स इसको डिटेल्स कि क्या लिखेंगे आगे चल करके। AO अनुपात OD इसको लिख सकते हैं। अच्छा इसी से शुरू करते हैं। AO
अनुपात ओडी बराबर 2 अनुपात 1 है। पहले इसको फिर इसको फिर इसको एक तीनों के लिख देंगे, है ना। अच्छा, अनुपात के मतलब बटा, ऐसे एओ अनुपात के मतलब बटा बराबर 2/1। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो? दिक्कत हो तो बोलना। अच्छा देखो तो, बराबर बीच में तो तिरछा तिरछी, बराबर जब बीच में आता है तो क्या होता है नुनू? तो 2 गुना ओडी, 2 गुना ओडी बराबर में हैं? यहाँ गड़बड़ कैले हैं। 2 गुना ओडी एओ, ठीक है। 2 गुना ओडी एओ, या इसको एक बार ऐसे लिख सकते, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एओ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एओ बराबर 2AD। कुछ लिख दे रहे अरे बात। अच्छा ना सुना दस समझे हमने ऐसे तिरछा तिरछी गुना एओ गुना 1 एओ बराबर 2 गुना ओडी 2OD। अच्छा, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इन्हें गुना में और इधर कर देते हैं ऐसे ओडी बराबर में एओ बटा में, नहीं लिख सकते हैं ऐसे, ओडी बराबर एओ बटा 2। कैसे लिखे पता चला? कैसे लिखें पता चला नुनू? अच्छा जी, 2AD समझो। यहाँ एओ है, यहाँ एओ ना नुनू गड़बड़ा जी, तो फिर अगर एओ रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। एओ ठीक ही है, ओडी एओ बटा 2, ये कैसे लिखे समझ में आया? तिरछा तिरछी गुना किए, अगर आपको नहीं समझ तो इससे 2 गुना ओडी 2OD बराबर में एओ, ऐसे भी समझ में आ जाएगा, बात बराबर लिखे। यहाँ ओडी 2 गुना में इन्हें गया, अब देखो सीधा सीधे नजर में आ रहा है, इन्हें 2 था इन्हें गया भागा में, आप समझ में आ रहा होगा नहीं? अब क्लियर समझ में आ रहा है? एओ अनुपात ओडी तो एओ बटा ओडी बराबर तो बराबर 2 अनुपात 1 मतलब 2/1। सब नियम आप जानते हैं। अब बराबर रहता है तिरछा तिरछी गुना होता है, 2 गुना ओडी 2OD, एओ गुना 1 एओ गुना तो भाग। कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते हैं। अब इसके आगे देखो क्या किया जाए, इसके आगे क्या किया जाए, देखिए तो ओडी है, ओडी कहाँ है देखो तो, ओडी यहाँ है। अच्छा, एडी एडी ओडी किस में है बताओ? ओडी जो है किस में है? कौन कौन माध्यिका? माध्यिका बोलो। ओडी है, माध्यिका किस में है? नहीं, एडी में। ओडी कौन माध्यिका में है? एडी में है। नहीं, ये देखो नो ऐसे ऐसे नहीं, देखिए माध्यिका ओडी, ये कौन माध्यिका में? बीई में है, एसी में, एसीएफ में है, एडी में है। किस में नो? एडी में है। तो हम कह सकते हैं ऐसे, चूंकि एओ जोड़ ओडी बराबर एडी, दोनों कैसे है ऐसे, 2 पार्ट है, एओ अब मिला देंगे ओडी, दोनों के जोड़ देंगे तब बन जाएगा एडी, बनेगा। यहाँ हम बोल सकते चूंकि एओ ओडी बराबर में एडी। यहाँ तक करो दिक्कत है?
एओ जोड़ ओडी बराबर में क्या लिख देना नो एडी। अच्छा देखिए एओ बराबर देखो तो कितना दिल है अभी लाए हैं। एओ बराबर कितना दिल है है ले ली देखिए एओ बराबर 2OD है तो इस एओ के बदले 2OD प्लस ओडी बराबर में समझ में यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत 2OD एगो ओडी जना जना है हाँ 3 गो ओडी बराबर में एडी ओडी एडी बटा 3। हाँ हम यही समझाना चाह रहे थे। हम इसको ऐसा अभी ओडी का मान रखो ना उसको भी ठीक करेंगे। ओडी इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 एडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते क्योंकि बुआ इसको देखो गुना करें इसे 1/3 गुना नहीं कुछ तो नीचे ऊपर ऊपर गुना करेंगे एडी नीचे नीचे 3 देखिए वही तो आया एडी बटा 3 को 1/3 अलगे एडी फिर से समझो फिर से तेज बुतरुक समझ में आया होगा फिर समझो ये अलगे लिखे हैं हम इसको भी सॉल्व करेंगे अभी। क्या किया ननू किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होते हैं ध्यान से और यह माध्यिकाएं 2:1 में बांटती है। माध्यिकाएं हैं AD BE CF माध्यिका है एक बिंदु से गुजरती है O से है ना। यहाँ आप चाहते तो विशेष प्रतीक यानी साबित कर रहता था ना लिखते विशेष प्रतीक यहाँ तो नोट लिखा रहे हैं तो नोट में समझना पड़ेगा। अगर साबित कर रहता तो लिखते माना कि ABC त्रिभुज है जिसमें माध्यिकाएं AD BE CF है जो बिंदुओं से गुजरती है और 2:1 में बांटती है 2:1 में हो जाता AO बटा OD बराबर 2:1 यानी 2/1 नहीं BO बटा OE बराबर 2:1 2/1 ऐसे बोल सकते थे लेकिन यहाँ तो नोट लिखा रहे हैं समझने के लिए खाली AO बटा OD 2:1 सब एक को सही करेंगे नहीं सबके यहाँ क्या किया पहला को लेके चले बाकी सब बना लेंगे AO अनुपात OD बराबर 2:1 अनुपात के मतलब बटा तिरछा तिरछी 2 गुना OD बराबर AO अगर 2 एने गुना में OD AO बटा 2 भागा में इसको अलगे किए नहीं। अब इसको देखो OD देखेंगे OD कहाँ है OD AD में है OD है ना इसको बोल सकते हैं AO जोड़ OD बराबर AD चूंकि यहाँ चूंकि कर दिए चूंकि AO जोड़ OD बराबर AD AO का मान बोलिए 2OD AO बराबर 2OD है ना तो AO के बदले क्या लिख दिए 2OD OD रहने दिए AD रहने दिए 2 गो एगो 3OD AD गुना तो भाग OD बराबर 1/3 AD। इसका मतलब क्या हुआ कि OD जो है 3 हिस्सा में से एक हिस्सा है देखिए 1/3 AD यानी AD का एक हिस्सा है OD देखिए OD पूरा AD का एक हिस्सा है ये 2 है तो 1 है और नीचे में 3 मतलब पूरा 3 हिस्सा में बटेगा वो जी सर क्योंकि और उसमें ये OD जो है एक अपने ले लिया है बात बचा 2 को ही बचा जी नहीं समझ में लो अभी समझाते फिर देखो यहाँ देखो OD बराबर AO बटा 2। अब इसको समझिए कैसे कैसे करेंगे यहाँ एकदम आराम से समझिए तो बताओ यहाँ भी क्या है OD किस में बोलो OD किस में AD में तो AD कैसे आएगा AO जोड़ OD बराबर AD में आएगा। यहाँ भी चूंकि
वही चीज एओ प्लस ओडी बराबर एओ प्लस ओडी बराबर में एडी एडी। आप बताओ एओ रहने देते हैं अभी, ओडी का मान दिया हुआ है अभी। नहीं बोल सकते ऐसे एडी का अभी ओडी का। अब यहाँ एओ का मान रखे थे, यहाँ भी रखेंगे एओ का मान। अगर एओ का मान रखे फिर वही आ जाएगा। अभी ओडी का मान रखें तब ना चेंज आएगा। एओ ओडी एओ बटा दू बराबर में, यहाँ नहीं कुछ था, एलसीएम बोलो, दो बार में दो एओ प्लस बराबर में एडी। कितना आसान है रे, दो गो एओ एगो एओ एओ बटा में बराबर में एडी भागा तो थ्री एओ टू एडी गुना तो एओ टू एडी बटा में। इसको ऐसे लिख सकते हैं एओ बराबर 2/3 एडी। हाँ 2/3 एडी नहीं। यानी देखो एओ इतना बड़का भाग पूरा 3 गो है, 3 गो में 2 हिस्सा अपने है। भाई देखिए ऊपर वाला अपने रहता है। एओ बराबर 2/3 एडी, यानी एडी का 2 भाग है। पूरा एडी में 2 भाग लेगा एओ। दिखा देखो ओडी 3 हिस्सा में 1 हिस्सा लिया, नीचे वाला पूरा हिस्सा ओडी पूरा 3 में 1 हिस्सा ही अपने है। 1/3 एडी का 1 हिस्सा है ओडी। एओ एडी का 2 हिस्सा है, 3 हिस्सा में 2 हिस्सा खुदे है। देखिए यहाँ भी 3 हिस्सा बता रहा है, यहाँ भी 3 हिस्सा। यहाँ एओ जो है 2 हिस्सा है, यहाँ ओडी 1 हिस्सा। अब उसे नहीं समझिए, अब कंप्लीट माइंड कंसंट्रेट हो जाओ। फिर से बताइए 2 ओडी कहाँ से लाए, तिरछा तिरछी गुना। 2 एडी बराबर ओडी, एओ का मान 2 ओडी ओडी एडी 2 1 3 एडी गुना तो भाग ओडी। अब सीधा साथ रखिएगा, जब भी पूछे से ओडी तो तुरंत क्या बोलिएगा, ओडी एडी में है, यानी 1/3 एडी। कितना आसान, ओडी 1/3 यानी 3 में 1। अगर एओ पूछे एओ तो हो जाएगा 2/3 एडी, यानी ऐसे। अब ऐसे बिना देखे देखो है ओडी बराबर बोलिए जी। ओडी पूछा है, वो 3 हिस्सा में 1 हिस्सा है, यानी 1/3 एडी नहीं बोलेगा एओ बोलिए जी। एओ बराबर ओ 2 हिस्सा यानी 2/3 एडी। इसी तरह जैसे यहाँ आया क्या आ गया बताते हैं। यहाँ क्या ले आए थे, एओ बराबर 2/3 एडी। यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार अगर मान लिया जाए, हम अभी चले थे इसमें एओ अनुपात ओडी, इसमें चलेंगे बीओ अनुपात ओई। देखो तो एओ चले एओ अनुपात ओडी, तो एओ बराबर क्या आ गया जी 2/3 एडी। एओ ओडी आ गया 1/3 एडी। यहाँ देखो बीओ इसी प्रकार बीओ बराबर देखो, यहाँ देखो फिगर देखो बीओ कहाँ है जी, बीओ क्या होगा 2/3 बीओ बोलो क्या होगा 2/3 हाँ बीओ बराबर 2/3 बीई। क्यों, क्योंकि बीई पूरा यहाँ तक। अब बीओ 2 हिस्सा है कि नहीं है, 1 हिस्सा है, 2 अनुपात 1 में बांटता है। तब बीओ 2 पूरा 3 ओ 2/3 बीई का 2/3 भाग है कि नहीं है। ऐसे ही बोलेंगे, देखो बीओ लिखा गया ओई
ओई 1/3 BE। कितना आसान, नहीं आसान है? इसको लंबा बताएं, बाकी सबको इसी लिख दिए इसी प्रकार का, है न? पुनः इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार। देखो CO बराबर, चुप बोल, CO बराबर बोल, CO बोलो, CO बराबर क्या लिखें, क्या लिखें? CO क्या लिखें? हाँ 2/3। हाँ बहुत अच्छा, 2/3 CF, है ना? जी सर। CO बराबर 2/3 CF। अच्छा CO के बाद OF बोलो, सोचिए 1/3 OF बोला है, 1/3 CF ऐसे होगा। सर बोलो सर, हम पूछे थे उससे। नहीं पूछे थे, बोले का। अच्छा ये समझ में आया? जी सर। हाँ नोट करिए, देखते हैं समझ में आया कि नहीं। नोट करिए, हम पूछते हैं, राहुल हो गई कौन बोलेगा? हो गया सब चालू। अब जकरा से पूछबो बोल में, अब नहीं बोलने समझ नहीं सीखे हैं, अब बोलने समझ सीखे नहीं, है ना? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी, रट लो नोट में है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं और यह माध्यिका दो अनुपातिक में बांटती माध्यिका, यानी माध्यिका AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, AO/OD बराबर ऐसे AO अनुपात OD 2:1 लिखिए, AO अनुपात OD बराबर 2:1। इसी तरह से माध्यिका BE है न? BO अनुपात OE 2:1 ई 2:1। इसी तरह से CF CO अनुपात OF 2:1 है न? चलिए इससे शुरू किए थे, इसी से शुरू किए थे ना? तब बोलो, सब बोलना एकदम, क्या बोले? AO अनुपात को बटा लिख सकते हैं, AO/OD बराबर में, तो बताओ 2OD AO गुना तो यही कर सकते थे, लेकिन इसको अलगे कर रहे हैं हम। यहाँ OD AO/2, हाँ यहाँ OD है, यहाँ भी OD, यहाँ भी OD AD में, तो हम AD को चूंकि AO प्लस OD बराबर में AO का मान 2OD प्लस में बराबर में, आवाज नहीं निकला रे, 3OD 3OD AD OD बराबर OD बराबर AD। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? 1/3 AD OD। देखिए OD बराबर 1/3 AD, यानी AD का एक हिस्सा 1/3 हिस्सा, ऐसे बोल सकते हैं। खैर छोड़िए, यहाँ आइए, OD यहाँ भी, चूंकि OD किस में है? AD में, तो बोलो AO OD बराबर में AO का मान रखेंगे तो फिर यही आ जाएगा। जी सर। जब OD रखेंगे का रखना है, तो AO रहने दो, AO प्लस OD बराबर AO/2 बराबर में AD। नहीं कुछ था नीचे, LCM 2 बार में
एओ एओ एडी तीन एओ बटा में थ्री एओ बराबर में भागम तो उन्हें इनमें भागा होने जा करके थ्री एओ बराबर में टू एडी टू एडी इन्हें गुणन में भागा में एडी बराबर टू एडी बटा तीन एडी इसको बराबर एडी 2/3 एडी 2/3 एडी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? सारा जल्दी लिख दिए हैं कहाँ गलती? थ्री एओ होगा तब थ्री डी लिख दिए सारा। ओ अच्छा एओ एओ थ्री एओ एओ हाँ अब हो गया सही है, जी सर। सही है ना? अच्छा इसी तरह बी इसी प्रकार अब शांत, अब जिससे पूछेंगे वही बोले। यहाँ समझो ओडी बराबर 1/3 एडी। यहाँ देखो ओडी पूछे, ओडी बराबर 1/3 एडी। अगर पूछेंगे एओ तो 2/3 एडी है ना? इसी तरह बताओ बताओ बीओ बीओ किससे पूछे रहे? बीओ बराबर तू बता बीओ, देखो फिगर में बीओ 2/3 बी हाँ 2/3 बीई। अच्छा और पूछ सपना सीखनी कि नहीं? सीखी कि नहीं? जरूर मैंने सीखी। बोलो ओई, बोलो तो ओई 2/3 गन्ना अभी गई। तू बोलो 1/3 1/3 खाली 1/3 कौन ची? हाँ पूरा बोलो 1/3 बी। तू ही बोल ओसी सीओ, ओसी बोले चाहे सीओ बोले बात बराबर है ना? नो इसी प्रकार बोलो ओसी या सीओ 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 बोलो 2/3 हाँ एफ बस हाँ 2/3 CF। तू बोल ओडी ओडी 2/3 एडी बात फंसने ना। सर, कोई- छोटका पूछे ओडी 1/3 एडी आई आई लाइन। ओडी 1/3 एडी सीओ। तू बोल रे रुस्तम बोल रुस्तम ओएफ बोलो ओएफ 1/3 CF। बहुत अच्छा वेरी गुड बैठ जा। सीखनी मैंने बोल तू बोल ओबी हाँ ओबी 2/3 बीई। बहुत अच्छा सही है सर। कर लिया बहुत ठीक है। पढ़ी तू खाली पढ़ाई नहीं सीखा बढ़िया। ओबी बोले चाहे बीओ बोले, ओबी बोले हो 2/3 बीई। कितना आसान जी सर। है ना? किस पूछिए सर? काजल मेरे बारी है बोलिए बोलो ओई 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 बोलो ओई ओई बराबर 2/3 बी बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाइए। बहुत आगे, बहुत आगे। सर लिखा है ओई ओई पहले फिगर देखी कहाँ पूछे? ओई छोटका है जैसे ही छोटका 1/3 बीई हम लिख लो था पर लिखल है ओई 1/3 बीई। एकदम काला हो जाता हाँ, नहीं अब सर आगे- ठीक अभी है। ठीक है वो तब आते नहीं उन्होंने था वो सर। ऊपर में ठीक देखे है सब सर। वहाँ पर पता चल जाता ऊपर लिखा है जो यहाँ पर है वो अनुपात वो दी ऊपर सा कुछ दिक्कत हो? नहीं देख के बता सकते हो। हाँ एओ तो 2/3 एडी एडी होगा एडी। हाँ उस जगह पिक्चर वाला देखने में आसान रहेगा वो। पिक्चर देखो ज्यादा आसान रहेगा वहाँ देखे। सर फिगर बता रही है फिर से पूछिए तो। एओ
एओ बोलो, एओ तुम बोलते एओ, एओ बराबर बोलो। हम हमने बताएंगे कहाँ पूछ रहे हैं। एओ बोलो। 2/3 हाँ 2/3 एडी। अब से तो बोलो चुप। समझ में आ रहा है? यहाँ से इसमें डाल दीजिए फिगर खाली अब ब्लॉग स्टॉप करें, अब जल्दी रखें। देगा फटे देखो नो पूछ रहे हैं अब हम। पी क्यू आर त्रिभुज है जिसकी माध्यिका पी एस आर टी क्यू यू है ना नो, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। और जैसे ही माध्यिका आ जाए हम पूछेंगे, बोलो ओ यू। रुक क्या जाना है? ओ यू बोल पूजा। ओ यू बराबर क्या लिखें बोलो? 1/3 अधूरा बता अधूरा बोले हम दे लोग। ना 1/3 हाँ बोलो कौन सी लिखागा? 1/3 ओ यू तो 1/3 क्यू हाँ क्यू यू। बहुत अच्छा। 1/3 क्यू यू या यू क्यू कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? अच्छा अब बोलो रे कहीं तू बोल। आर ओ 2/3 RT हाँ 2/3 आर टी। बहुत अच्छा तू बोल। बोलो पीओ पीओ। अरे पीओ नहीं तू बताओ। टीओ टीओ बड़ी पीओ और टीओ कर रहे थे। टीओ बता। 1/3 RT हाँ 1/3 आर टी। बहुत अच्छा 1/3 आर टी। अब याद रहना चाहिए, जैसे ही आएगा माध्यिका मैथ में। अब इतना समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट ओ टी ओ बराबर 1/3 आर टी लिख सकते हैं जी। तो हाँ कहाँ से लिखें ये आपको समझ दिमाग में रखना होगा। जखने नहीं बताएंगे कैसे लिख दिए हमें, ध्यान रखिएगा। लटक जमीन यही लगी, इस पे इतना मेहनत कर रहे हैं हम। तू बता रे प्रीतम। एस ओ बता। एस ओ 1/3 बहुत अच्छा 1/3 पी एस। वेरी गुड आप समझ गए। तू बताओ कुसुम। ओ पी 2/3 PS हाँ 2/3 PS पी एस। आप सब समझ गया, समझ ना? अभी नहीं सर तू बता। तू समझ नहीं अभी पूछिए सर। अभी कहाँ समझते हो? पूछिए बता दीजिए। नहीं बता पाएगी। नया स्टूडेंट है प्लस डिटेल्स पढ़ लेना है। 8वां पढ़ लेना है पूरा डिटेल्स ज्यामिति। 7वां पढ़ बस। देखो आप लोग को कोई व्यक्ति को कठिन परिश्रम किए बिना कभी संभव नहीं है कि कुछ कर पाओगे आप। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम करना सीख जाओ। और कभी सोचोगे कि हम एक सीढ़ी छोड़ करके दूसरी छोड़ करके चढ़ जाएं अगले सीढ़ी पे, तो कब संभव है? जब तक आपका बचपना है। जैसे ही बचपन से आप क्रॉस कर गए हो तब वो संभव नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति के कहो तो कि तुम दूसरी छोड़ के चढ़िए, तो बूढ़ा व्यक्ति कहेंगे पगला के लिया है, हमरा एक सीढ़ी तो चढ़ नहीं जाता है और दूसरी कहाँ। अब बुतरू के कहीं 4 सीढ़ी चढ़ न जीव तुरंत मारेगा नहीं, चढ़ जाएगा। तो सीढ़ी छोड़ के चढ़ना कब तक संभव है? जब तक आप बचपना में, बचपन में। बचपन कहने का मतलब 7 के नीचे, 7th क्लास के नीचे, यानी 1 2 3 4 5 6 क्लास तक आप सीढ़ी फान सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 7 में प्रवेश कर गए और सोचिएगा 7 नहीं पढ़े 8 नहीं पढ़े, डायरेक्ट 9 में आ जाए
तो वो सीढ़ी काम नहीं देगा। 7, हाँ यहाँ 2 क्लास पढ़ो डायरेक्ट 5 में आ जाओ, लगभग मेंटेन हो जाएगा। 5 नहीं पढ़ो 7 में आ जाओ, मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 7 क्लास में आप कदम रख दिए हैं, अब वहाँ से स्थिर हो जाइए, क्योंकि वहाँ के बाद आपका बचपन समाप्त होने वाला है। अब युवा अवस्था में आप लोग आइएगा। 7 के बाद युवा अवस्था में आता है। 7 के बाद देखिए लड़का लोग के मुँह छुछाना तो शुरू हो जाता है 7 में, थोड़ा थोड़ा तो यंग बोले रानी युवा अवस्था आ जाता है। नहीं दोस्तों सही बात है ना, युवा अवस्था में तो बचपना खत्म हो गया। और जैसे ही आप युवा अवस्था में 7 क्लास में युवा अवस्था में आ जाते हैं, और युवा अवस्था में आए तो आप 7 मन से पढ़िए, तब 9 समझ में आएगा। 8 मन से पढ़िए तब 10 समझ में आएगा, तब 10 समझ में आएगा। और लोग क्या सोचता है 7, 8, 9 छोड़ना, डायरेक्ट 10 बढ़िया से पढ़वे ना हो जाते। 10 पढ़ने के लिए बहुत 9 छोड़ देंगे तब वो परमे 78 को परमे खत्म। जी सर। 78 परमे समझ गया खत्म। 20 के ऊपर मेरे बच्चे। अब 20 परमे में की समझ लेते रहे, वही पढ़ेगा, पढ़ेगा खाली, सीखेगा कुछ नहीं, पढ़ेगा। सीखना है तो 7, 8, 9, 10 लगातार पढ़ना होगा। 7, 8, 9, 10 बीच में जहाँ छूट लो तो कहानी गोल हो जाएगा। 78 ऊपर में 9th में गाएगा। 8 में इसका डिटेल चलता है कि कैसे कुछ चीज़ समझना चाहिए, रेखा के बारे में कि कितना वो कौन रेखा हो, कैसे जोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे। ये क्लास 8 में सीखना, 7 और 8 में सीखना। तो उसको नहीं समझ में आएगा क्योंकि डायरेक्टिव फान गए। ये सब शिक्षा को देने वाला व्यक्ति नहीं ना रहता है कि तुम नहीं फानो, हाँ फानो, सब अपन मर्जी। गार्जियन बोल है इतना बड़ा हो गया है, 10 अभी इतनी क्लास में पढ़ा है, चल ज्यादा गार्जियन में करते हैं। हाँ हाँ कौन खाना गार्जियन ही बोलते हैं। खैर स्टॉप कर, अब समझ में आ गया होगा। तो